नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब श्रीनगर में पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात कही थी तो लगने ये लगा था कि बस 2 या 3 महीने के अंदर अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो जाएगी और मामला सुलझ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मामला और पेचीदा होता जा रहा है। लग ये रहा है, आपने कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल और मैं पात पात। इधर से एक बयान आता है, उधर से एक बयान आता है, उधर से एक बयान आता है, फिर इधर से एक बयान आता है। लगातार बयानबाजी की बौछारें हो रही हैं। बस चलनी चाहिए थी, बस अभी तक नहीं चली। रेल चलनी चाहिए थी, रेल अभी तक नहीं चली। हवाई जहाज की परमिशन मिलनी चाहिए थी, अभी तक वो भी नहीं हुई। और पाकिस्तान कह रहा है हम बहुत धीमी गति के चालक हैं, तेजी से चलना चाहिए। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ऐसी क्या पेचीदगी है कि जितना सुलझाने की ओर बढ़ते जाते हैं उतना और उलझते जाते हैं। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं ए.के. वर्मा जी हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में हैं श्रीधर राव जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। श्रीधर जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वर्मा जी, मैं आपसे बिना कोई सवाल किए जानना चाहता हूं कि 18 अप्रैल से और अब तक या जो ताज़ा घटनाएं कल और परसों और आज में हुई हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि चौथी लड़ाई जो है उससे पाकिस्तान क्या सीखना चाहता है ये नहीं मालूम है। उसका एग्जैक्ट बयान मैं पढ़ूंगा। 4th वॉर का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है और मुशर्रफ ने भी कहा है कि लड़ाई तो कभी भी हो सकती है और कारगिल दोबारा हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने उसकी गलत विवेचना की है। आप बताएं, क्या दोनों देशों के आपसी रिश्तों को सरे बाजार जिसको कहते हैं हिंदी में, कि बिल्कुल ढिंढोरा पीट दिया जाता है, क्या इस तरह का व्यवहार होना चाहिए? सबसे पहले तो व्यवहार पे बात करें। जी हाँ, व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को भ्रम ना पैदा हो। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे यहाँ से जो स्पीचेस होती हैं, ये जो पॉलिसी बनती है, इसकी बुनियाद ही गलत रहती है, क्योंकि कोई रिसर्च नहीं की जाती है, कोई स्टडी नहीं की जाती है, कोई एनालिसिस नहीं की जाती है, कोई विशेषज्ञों से कंसल्टेशन नहीं होता है। बस नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि 18 अप्रैल को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा होगा कि स्पर ऑफ द मोमेंट में कोई चीज कह दी होगी, ऐसा तो मुझको नजर नहीं आता है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर हु सेज द थिंग्स इन द मोमेंट उन्होंने ना कहा हो, लेकिन उनने कहने के पहले किन लोगों से बात की, क्या इसको समझने की कोशिश की कि अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसका रिपरकशन क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, और क्या वो बात संगत मानी जाएगी या सिर्फ हवा में ही कही गई बात मानी जाएगी। नहीं, मैं तो टोटल उस बात पे तो विश्लेषण करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूं कि दोनों देशों की जो बात हो रही है वो मीडिया के थ्रू हो रही है। उधर से एक बयान आता है टेलीविजन में, उधर से उसके तुरंत बाद आता है अखबार में, उसके बाद रेडियो चालू हो जाता है, उसके बाद फिर टेलीविजन चालू हो जाता है। व्हाट इज दिस? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। जो बात हो रही है, जिस चैनल्स के जरिए होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हाँ। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल कारण है। पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो वहाँ के सेना अधिकारियों के हाथ में है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ जो हमारे सेना अधिकारी हैं उनको बातचीत करने का कोई हक नहीं है राजनीतिक। अब वहाँ के सेना अधिकारियों के साथ जो वहाँ के उस देश के मालिक हैं और पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन लोगों के साथ हमारे राजनीतिज्ञ कैसे बात करें? कोई सामंजस्य है ही नहीं, तो बातचीत हो ही नहीं सकती है। बातचीत हमेशा होगी किसी के जरिए। मीडिया के जरिए होगी तो कई किस्म की गलतफहमियां उठेंगी। तो किस तरह होना चाहिए? हुई हैं बातें। किस तरह होना चाहिए उस पर तो बात करते हैं। मैं श्रीधर जी एक अभी जवाब चाहूंगा। श्रीधर जी साहब, एक छोटा सा जो वर्मा जी कह रहा है उसके एक छोटा सा एडिशन करना पड़ेगा। एक मीडिया हाइप, आई थिंक ए मल्टी लेवल ट्रैक अप्रोच चल रहा है अभी। एक मीडिया के थ्रू बात चल रहा है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है और ट्रैक 1 लेवल डिप्लोमेसी चल रही है।
That is your presumption or actually happening? It is on the ground. No, the way they are behaving, Some- I doubt. Public consumption statements are different than what is exactly मतलब happening. जाना उस रास्ते तो चल रही इस रास्ते रहे. That's how I. Is that possible? Yeah, it's quite possible. You think so? Uh, In that it's fashion that they should behave. No, whether they should behave or not, I am not saying. नहीं, मैं तो जो बात कर रहा हूँ कि दो देशों की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं आपस में बिहेव करने के, और ये कभी नहीं होता दोनों देशों के बीच में पूरी दुनिया में. आपको अगर गाली देनी है और संबंध नहीं सुधारने, तब तो आप जिस मर्जी को जो मर्जी बात की है. लेकिन अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते कि आप देखा, आप हमने कारगिल किया था बड़ा मजा आया, और आप कह रहे हैं देख रहे हैं आप चौथी लड़ाई की तैयारी हो रही है. त्यागी जी, राजनीति के कई ट्रैक्स होते हैं जी. तो जो श्रीधर जी कह रहे हैं वो असत्य नहीं है. कुछ ट्रैक्स हैं जो सेल्फ अपॉइंटेड लोग अपने हाथ में ले लेते हैं. यहाँ से जाके वहाँ, वहाँ से जाके यहाँ बातचीत होती रहती है, महीनों चलती है, सालों चलती है. आते जाते रहते हैं, मज़ा करते हैं, पार्टियाँ खाते हैं, डिनर्स लंचेस होते हैं, बात वहीं ख़त्म हो जाती है. कोई बात आगे बढ़ती नहीं, कोई उनकी बात सुनता नहीं है, कोई उसमें तथ्य नहीं निकलता है. एक तो ये लेवल की बात हो गई. और अभी जो बात चल रही है कुछ कुछ ऐसी ही है. लेकिन अगर बड़ी सीरियसली बात करनी है, वो भी एक ऐसे चैनल के ज़रिए हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी, उसका किसी को इल्म नहीं होगा. और दोनों तरफ उसकी जो रिपोर्टिंग होगी या जिस उसके लिए जो डायरेक्शंस लिए जाएंगे वो अपने देश के नंबर 1 से ही लिए जाएंगे. बीच में और कोई नहीं आएगा. हो सकता है एक आदमी, दो आदमी, बस 3-4 लोगों के बीच में ये सीमित रहेगी, दोनों देशों के बीच में. अगर ऐसी बात होती है तो कोई मतलब निकलेगा. लेकिन आप अगर यहाँ से डेलीगेशन भेज रहे हैं 10 आदमियों का, जो वहाँ जाके 10 आदमियों के साथ बात करेंगे, उनके साथ शराब और खाना खाएंगे, लंच डिनर दिस दैट, उनको इनवाइट करके आएंगे कि आप भी आइए, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसमें से क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा. चलिए हम लोग लौट करके आते हैं. भरत वर्मा जी आ गए हैं. भरत, हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और तू डाल डाल और मैं पात पात की इस राजनीति को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, और जो ताज़ा स्थिति है तू डाल डाल और मैं पात पात. बातचीत में शामिल हैं हमारे एक नए मेहमान, भरत वर्मा जी जो कि संपादक हैं डिफेंस रिव्यू के, और हमारे बीच में है AK वर्मा जी और श्रीधर राव जी. श्रीधर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हुई थी ब्रेक पे जाने से पहले. हम लोग बात कर रहे थे दोनों देशों के व्यवहार के बारे में, कि जो ये पैटर्न है इट सिग्निफाइज, आपने कहा कि कई ट्रैक्स हैं और ये उस एक ट्रैक का हिस्सा है. जो बाहर आ रहे हैं एक ट्रैक का हिस्सा है, वो भी पूरा नहीं है, आधा ही है. अच्छा, आपको लग रहा है कि बाकी 2 ट्रैक सीरियसली चल रहे हैं? चल रही है. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में दिया था अतुल जी ने, इट इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप. आई थिंक दैट इज बीइंग फॉलोड both in letter and spirit by both sides. बोथ साइड्स. आपको लग रहा है पाकिस्तान भी सीरियस है जिस हिसाब से हम लोग का बात कर रहे हैं? जी हाँ. चलिए मान लेते हैं आपकी बात. भरत वर्मा जी से पूछते हैं. भरत जी आप बताएं. जो वार्तालाप चल रही है, शांति का प्रयास. नहीं, मैं बात कर रहा था अभी, उस पे तो हम बाद में आते हैं. मैं जो बात कर रहा था उसकी दोनों देशों के बिहेवियरल पैटर्न की. हाँ, क्या बिहेवियर? एक उधर से बयान, एक इधर से बयान, एक उधर से अखबार, एक इधर से अखबार, एक उधर से टेलीविजन, एक इधर से टेलीविजन, उधर से रेडियो, इधर से रेडियो. एंड वी आर नॉट लेसर देन एनीबॉडी एल्स. I don't think Indian Prime Minister or Defense Foreign Minister has given any interviews to the Pakistan. No, but he has said there in yesterday at No, very no, Vajpayee. no, public rallies are speaking. हाँ. He refused to give. In fact, मैं यशवंत सिन्हा जी से जब बात कर रहा था, उन्होंने कहा था ये अच्छा नहीं लगता है जी. अच्छा. That's all. नहीं, but see, whether you are saying in a public platform or to a television, it is one and the same thing. No. Musharraf
He is regularly giving interviews to newspapers. He has given an interview to AP. He has No, given no, interview to no, 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 BBC. forget about AP. Hindu, हाँ, NDTV, and I am told now he is giving again one interview to India Today. जी। तो भरत जी आप बताएं। जो वार्तालाप दोनों साइड से चल रही है, जी। बातूनी देश है, हाँ रोज कुछ ना कुछ गुब्बारे उड़ा देते हैं हाँ। और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं पर इज दैट सिंपल जिस जिस हिसाब से आप ले रहे हैं? देखिए, मैं तो जो बातचीत चल रही है, दोनों देश से बयान आ रहे हैं और खासकर मुशर्रफ साहब के जो आ रहे हैं, और जो चीज़ें मुशर्रफ साहब कह रहे हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते मुझे नहीं लगता है कि बातचीत के आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि एक फंडामेंटल मुद्दा सिर्फ ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या वो बंद कर सकते हैं कि नहीं। वो नहीं करना चाहते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और वो आज बहुत डिमांड में है मुशर्रफ साहब। अब वॉशिंगटन में बुश साहब के साथ वो पर्सनल गेस्ट हैं, और उसमें जो उनकी डिमांड है, कई रीजंस हैं कि अमेरिका सोचता है कि अगर मुशर्रफ साहब चले जाएंगे तो जो अगला आएगा तो जिहादियों के हाथ में वेपन्स न्यूक्लियर जा सकते हैं, और बहुत इजीली से। तो ये बात ऐसे ही बातचीत चलती रहेगी। डे ड्रीमिंग होती, इंडिया की तरफ से डे ड्रीमिंग कहूँगा मैं, कि अगर वो सोच रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है, और इस बातचीत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि बातचीत की बात बढ़ाई गई है हमारे प्रधानमंत्री ने, तो बातचीत करते करते अपनी मिलिट्री प्रिपरेशंस वगैरह ठीक कर लीजिए। तब तक अगर बातचीत कामयाब हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, सपना सफल हो जाता है, और नहीं होती है तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। यू थिंक लड़ाई हो सकती है? मैं इस चीज को क्लियरली मानता हूं कि अगले 3 साल के अंदर इस देश को युद्ध लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को फिजिकली डिसआर्म करना पड़ेगा, और पोजीशन इस समय ये आ रही है पाकिस्तान की, जो जिहादी एलिमेंट्स वहां पर कंट्रोल कर जा रहे हैं पाकिस्तान की सोसाइटी को, जिसमें आर्मी में 30% ऑफिसर्स ऐसे हैं जो मदरसा से आज कर्नल बन चुके हैं, जियाउल हक के टाइम से, और वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वो मदरसा के प्रोडक्ट हैं, एंड दे आर कमिटेड फंडामेंटलिस्ट। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये मुद्दा तभी सॉल्व होगा जब हिंदुस्तान इस पर बहुत करारा रवैया अपनाएगा। हम भारत जी थोड़ा सा आगे चले गए, हम लोग जरा देखें कि हमारे नेताओं ने बयान क्या दिए हैं और पाकिस्तान के जनरल ने क्या बयान दिए हैं। थोड़ी सी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखें, इंडो पाक रिलेशनशिप में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा है। पाकिस्तानी ट्रुप्स वर इन्वॉल्व्ड इन द कारगिल इंट्रूजन इन 1999 and refused to rule out a similar situation developing in the future. We don't trust Indian government. You want to sideline main issue. No guarantee that there won't be more wars. I am very sure that nothing is happening on the line of control. Now, since there is no proof, it is my word against, there is a further sentence, but it is not complete. Al-K Advani, India ready for give and take on Kashmir. We live in a tough neighborhood. Talks will not move if Pak can't rule out Kargil. Repeat, there was no let-up in infiltration and terrorist violence in Jammu and Kashmir. Since June 8, when I started my US visit, I have been receiving daily reports about infiltration and of attempts foiled by security forces after they killed the intruders. Atal Bihari Vajpayee. Musharraf has reminded us of Kargil, but he should remember Pakistan was defeated thrice in the wars and is now preparing for a 4th defeat. Pakistan had now changed its war tactics and was resorting to killings of innocent men, women and children. India will not pay the price of friendship with our land. आप मुझे बताएं वर्मा जी, what does it mean? I am not able to understand. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये सेंटेंस अटल बिहारी वाजपेयी का कि पाकिस्तान was defeated thrice in the wars and is now preparing for a 4th defeat. हालांकि एक बयान अभी आया है, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा जो लेटेस्ट कमेंट आया पाकिस्तान से, दैट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ए वॉर, 4th वॉर अगेंस्ट इंडिया। फॉर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शेख राशिद अहमद ने कहा है। आप बताएं। 3 युद्ध नहीं 4 युद्ध जी हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान हार चुका है। जी 1948, 1965,
1971 और कारगिल 1999। जी। हर युद्ध में पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई सबक सीखा है क्या इससे? जी। कोई सबक नहीं सीखा है, क्योंकि उनकी ये धारणा है, विश्वास है कि हिंदुस्तान के साथ बगैर युद्ध के शांति बहाल हो ही नहीं सकती। ये उनका कन्विक्शन है, उनके मिलिट्री थिंकिंग है। जी, एक मिनट वर्मा जी, अरुण जोशी जम्मू से लाइन पे हैं, हिंदुस्तान जी। टाइम्स के कॉरेस्पोंडेंट, जरा उनकी बात भी सुने। अरुण जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मुझे ये बताएं कि जम्मू और कश्मीर में जो दोनों देशों के बीच अखबारों में बयानात आ रहे हैं, खासतौर से जम्मू और कश्मीर से लोग इन दोनों नेताओं के बयानों को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, माहौल जो बना था, प्रधानमंत्री ने जो ये ऑफर की थी, अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था पाकिस्तान की तरफ, और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली साहब ने जिस तरह से उसका स्वागत किया था और एक माहौल बना था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर हुए थे और रेलगाड़ी और बस सर्विस दोबारा रिज्यूम होने की बात हुई थी, उससे एक अच्छा माहौल बना था, लोगों में एक उम्मीद पड़ी थी। जी। लेकिन जिस प्रकार से परवेज मुशर्रफ ने बयान दे दिया कारगिल के बारे में, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान छोटी हार का इंतजार कर रहा है, तो इंसान से बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा अफसोसनाक है जो जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि एक उम्मीद की किरण जागती है, फिर उसको वही नेता दबा देते हैं जो उसको जगाते हैं। तो वो ये जो बचकाना खेल समझ रहे हैं दोनों, इतने बड़े देश होने के बावजूद भी दक्षिण एशिया में जो अपना महत्व रखते हैं, छोटी सी बात को लेके बड़ा बना देते हैं, और जो मेन इशू है दोनों देशों के बीच में रिश्ते बढ़ाने का, वो दब के रह जाता है। वो इस सारी चीज को बहुत अफसोसनाक मानते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने हमको जानकारी दी और प्रोग्राम में शिरकत की। Thank you. वर्मा जी, मैं इससे पहले कि आप अपनी बात कहें, मैं एक और, क्योंकि बयान कंप्लीट नहीं होंगे, जरा मैं और आज अटल बिहारी वाजपेयी ने और जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस कहे हैं वो भी मैं बता दूं। वी डू नॉट वांट मनी टू बी स्पेंट ऑन वेपन्स, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन पीस। दिस इज अ वेरी important statement. Weapons are necessary, but one cannot sleep on them, I told Pakistan Vajpayee. India was committed to pursuing the policy of friendship with Pakistan till Islamabad realizes its importance, but we will not pay the price of friendship with our land. Vajpayee. We are not preparing for the fourth war against India. We don't want it. Information Minister Sheikh Rashid Ahmed, Pakistan. Insurgency in Kashmir is an indigenous movement and militants were not crossing over from Pakistan, Sheikh Rashid Ahmed. If India takes one step, Islamabad will take two. Musharraf, there is nobody in the world who can guarantee that not a single individual crossing across the border. Musharraf. ये तो बयानात हैं लेटेस्ट, इसी के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने रीज़न भी दे दिया है कि क्या वास्तव में हम लोगों को लगता है कि हम पे डिफेंस का बहुत खर्चा, इसलिए बातचीत होनी चाहिए, या बातचीत का और कोई कारण नज़र आ रहा है? वाजपेयी जी का तो बिल्कुल सीधा साधा आर्गुमेंट है कि हमको देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, इकोनॉमिक इक्तिसादी उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों के लेवल्स, डेवलपमेंटल लेवल्स बढ़ाने के लिए शांति चाहिए, क्योंकि वो पैसा जो वहाँ खर्च हो रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएं। पाकिस्तान में भी यही ख्याल है, और एक ज़माना था जब उनकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप भी यही ख्याल से आगे ट्रैक 2 के ज़रिए आई थी कि भाई हम 48-49% अपना बजट डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, और आम जनता जो है वो वहीं की वहीं है, ये रुकना चाहिए। और उन्होंने बड़ी प्रोग्रेस की थी इस ट्रैक 2 पे, बहुत बातें। एक बात कि पहले के प्रोग्राम में मैंने आपको जिक्र किया था कि राजीव गांधी ने इसके विषय में कहा था कि बहुत बात आगे बढ़ गई थी, हम लोग ने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स साइन कर लिए थे, लेकिन बेचारे जनरल साहब की हत्या कर दी गई, बात वहीं रुक गई। तो ये वहाँ रियलाइजेशन है, लेकिन इसके बावजूद इतना एनिमस है हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप में कि वो इस बात को समझते हुए भी अनसमझी करते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मामला किसी भी तरीके से लड़ाई के रूप में ख़त्म कर दिया जाए। उनका अनरिटन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या है, आपने इस पे गौर किया कभी? अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होता है उसका प्रेसिडेंट
कांग्रेस के सामने बाकायदा लिखित रूप में प्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान में कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कभी कहा नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा सकता है, हालांकि उनका भी कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है हिंदुस्तान का तहस नहस करना। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये उनका नेशनल डॉक्ट्रिन है, तो ये जो बात मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि हम दोबारा कारगिल नहीं होगा, इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकते, ये उसे बिल्कुल फिट करती है। और ये डॉक्ट्रिन उनका आज का नहीं बना हुआ है, ये बना हुआ है सालों से, और उनकी पूरी आर्मी की ट्रेनिंग इसी बेसिस पे होती है। श्रीधर जी, आप मुझको ये बताएं कि जो ये सडन चेंज है चीज़ों में, आप कह रहे हैं, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट वर्मा जी ने कही कि मिलिट्री का जो वहाँ टोटल एक्लेमेटाइजेशन है या ग्रूमिंग है वो एंटी इंडिया सेंट्रिक है, और 9 मई की जो कोर कमांडर्स की मीटिंग है उसके बाद से सडन चेंज है, इस परसेप्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, और वहाँ कोई ये मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़िया होने चाहिए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे तो आपकी एग्जिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहले आपका सवाल का जवाब देने के पहले ये कहना है, अभी इंडो पाक ट्रेड इज लाइकली टू टच $1 billion in the next 2 years. This is now the preparations are on. और आर्मी फौज की कितना कंट्रोल है वहाँ, जो वर्मा जी कह रहा है वो मानता हूँ, मगर उसका मैनेजमेंट अभी माने the skies of Pakistan are not controlled by Pakistan Air Force but by the American Air Force. Similarly, there are some changes are coming in the command control structure of Pakistan. Therefore, आप जो माइंडसेट बदलने के लिए, जो वर्मा जी कह रहा है वो सही है, मगर वो बदलने के लिए 3 महीने 4 महीने 1 साल में नहीं, इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम। उस हालात में आप कितना सफलता मिलेगी ना सफलता नहीं मिलेगी, ये खाली वक्त ही बता सकती है। दूसरी तरफ से हमको पिछले हफ्ते रिपोर्ट आया था, वॉशिंगटन बेस्ड रिपोर्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल अजीज कैप्चरिंग नेपाल। तो देर इज एन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो भारत ने कह रहा था वो बाहर आ रही है, उसमें से कितना सफलता मिलेगी मुशर्रफ को, और मुशर्रफ बात कितना आगे बढ़ा सकता है, ये देखना पड़ेगा। नहीं तो आपको लगता है कि मुशर्रफ इज ऑल्सो नॉट सेफ? ऑफ कोर्स, मैं बार बार कहता हूँ। नहीं, आपको लगता है कि बातचीत से पहले, इस बातचीत की अंतिम परिणति से पहले या फाइनल कंक्लूजन से पहले मुशर्रफ चेंज भी हो सकते हैं? जी हाँ, संभावना। या और अमेरिकन अलाउ करेंगे? अमेरिकन गॉड है क्या? भरत जी, आई मीन डू दे कंट्रोल लाइव्स ऑफ पीपल की जन्म पत्री कब बनेगी और खत्म कब होगी? गार्ड कर रहे हैं उनको, पर अमेरिकन भी तो फिर रोज 1-2 सोल्जर्स मर रहे हैं, 7 वुंड हो रहे हैं कि नहीं वहां इराक पर में? जो अप्रैल में कू होना था मुशर्रफ के खिलाफ, जो पिछले साल कू जब बच गया, बच गया। देखिए, कू जब होना है हो जाएगा, उसमें फिर पता नहीं चलता ना। यू कैन नॉट, नहीं, बट नोबडी कैन गारंटी लाइफस्टाइल। चलिए उस बात को हम छोड़ भी दें, उस बात पे नहीं जाते, वो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हम लेट्स कम टू द बेसिक्स। हम जो ये बता रहे थे कि मिलिट्री का जो 9th कोर कमांडर्स का जो कॉम्प्लेक्स है कि वो भारत से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। भाई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो वर्मा जी भी बता रहे हैं, वहाँ मिलिट्री चला रही है, श्रीधर जी भी कह रहे हैं, और कोर कमांडर्स वहाँ ये सब नहीं होने देंगे। तो जमाली साहब और ये जो हमारे इंफॉर्मेशन जमाली साहब आजकल बात करना बंद शेख कर राशिद अहमद साहब, और जमाली साहब ने तो कल भी कहा है कि रशीद फौज है। हाँ, जमाली आजकल बोलना बंद हो गया। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो है, जब जमाली साहब ये कह रहे हैं कि साहब उसके आंदोलन को जो कश्मीर में चल रहा है
वो जो है वहाँ की इंटरनल मूवमेंट है, आप उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते। कल ही बयान आया। नहीं, आप क्या मानते हैं कि इंटरनल है कि बाहर का है? नहीं, मेरे मानने की बात छोड़ दीजिए। नहीं, पब्लिक क्या मानती है? नहीं सबूत क्या है? जी पब्लिक के सामने सबूत क्या है? जी। जो अडवाणी जी अभी सबूत एक बेंगलोर से फोन आया, 1 मिनट सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, शायद लाइन कट गया है। वर जी आप बताएं। हाँ देखिए, बहुत सारे सबूत दे चुके हैं, अमेरिकन को भी दे चुके हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दे रही हैं, अडवाणी जी भी अभी दे के आए हैं। और अमेरिकन ये कह रहे हैं कि आपके पास ज्यादा सबूत है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इराक में WMD का, जिसके कारण वो गए किसी PhD थीसिस को छाप के किसी की। आप सबूत दिए जा रहे हैं, आप अपने को किस सपने में, किस दुनिया में, भुलावे में रख रहे हैं कि वो सबूत देने के बाद आपको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद करारे स्टेप्स लेने को तैयार नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान इतना छोटा देश है, आज जो जितनी प्रॉब्लम बढ़ी है वो हिंदुस्तान की गलत हैंडलिंग से बढ़ी है। 56 साल में आपने इस प्रॉब्लम को बढ़ने दिया है जी। और इतना छोटा सा देश आपके सर पे बैठा हुआ और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप बोल रहे हैं कि वो महाराज जी देखिए, ये ना आपका जो बड़े देश होने का जो गरूर है, यही पाकिस्तान को इरिटेट बड़ा करता देश है। देखिए, देश तो देश है। आप नहीं, उसको- बड़ा देखिए, मुशर्रफ साहब ने कहा है कि ये बड़ा देश है, डोमिनेट करना चाहता है। यस, हम बड़े देश हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं। आज कुवैत के अंदर अमेरिकन को लॉजिस्टिक्स इंडियन मैकेनिक्स दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम बड़े हैं। हमने किसी की टेरिटरी नहीं झड़पी है, हम किसी के घर में जाके घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। जी। तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं अगर हम बड़े देश हैं तो? भारत जी लौट करके आता हूं मैं, छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तू डाल डाल और मैं पात पात, भारत और पाकिस्तान के संबंध, छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तू डाल डाल और मैं पात पात, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत में शामिल हैं भरत वर्मा जी, AK वर्मा जी और श्रीधर जी। हम लोग वर्मा जी बातचीत, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जब से गए हैं, लगातार जो मुशर्रफ आए थे तब भी सारे डॉक्यूमेंट हमने दिए थे, आडवाणी जी ने फिर भी दिए हैं, अभी भी दिए हैं, और टोनी ब्लेयर से भी बातचीत हुई है। और जो वन लाइनर है बाहर के देशों को, अमेरिका का भी और ब्रिटेन का भी, वो वन लाइनर है, हम बात करेंगे मुशर्रफ से, दबाव डालने की बात नहीं है और समझौता कराने की कोई बात नहीं है और पीस हो जाए इसकी तरफ भी कोई बात नहीं है। तो फिर हमको अमेरिका और ब्रिटेन को ये सब बताने की क्या ज़रूरत है? साहब, हम दोनों देशों के बीच में क्या प्रॉब्लम है? व्हेन दे आर नॉट रेडी टू इंटरवीन एंड व्हेन दे आर नॉट रेडी टू मेक पाकिस्तान अंडरस्टैंडेबल कि भाई साहब हिंदुस्तान से दोस्ती करो, या भारत को ये समझाएं कि साहब दोस्ती बहुत ज़रूरी है, जब कुछ होना नहीं है तो ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? हाउ यू सी दैट? हमारी रिश्ते अमेरिका और इंग्लैंड के साथ भी हैं, उनके साथ भी संबंध स्थापित किए गए हैं। उनको भी बताना है कि आप कहाँ तक कि हमारे साथ सच्चाई के साथ अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो हमको पाकिस्तान के बारे में कोई मदद करें, कोई अपेक्षा नहीं है। हालांकि ये जानते हैं हम लोग कि पाकिस्तान पे अगर कोई दबाव डाल सकता है तो वो वही डाल सकते हैं, और अगर दबाव डाला जाता है तो हमारे लिए बुरा नहीं है। अगर डाल सकते हैं तो डालें, नहीं डालते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी जो दो मुखी पॉलिसी है वो हम समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि उनकी दो मुखी पॉलिसी क्यों है। कुछ स्थिति उनकी ऐसी है कि उनको पाकिस्तान की आवश्यकता है। पाकिस्तान इस समय एक फ्रंट लाइन स्टेट है, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं, इस पूरे रीजन के लिए, इस पूरे रीजन के लिए। चाइना के साथ भी उन्होंने न्यूक्लियर मदद की है, नॉर्थ कोरिया को भी। तो ये सब अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। इसको कंट्रोल करना है उनको। कैसे कंट्रोल करेंगे जब तक कि पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं है? और पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं है ये भी साबित है। ये कहना कि मुशर्रफ उनके अंगूठे के नीचे दबे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत अनुमान होगा। मुशर्रफ जानते हैं कि
कहाँ तक वो दब सकते हैं और कहाँ तक वो जी। अमेरिका को साथ दे सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो जो बात कही गई यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है उनका भविष्य क्या होगा। जी, हम लोग चलते हैं एक दर्शक के पास। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आप अपना मैं कुछ नाम पूछूं जी? हाँ, पूछे, सवाल पूछे। सर, हमारे गृह मंत्री जी जी। एल.के. अडवाणी जी कहते हैं कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर खुद निपटने की ताकत रखते हैं और हमें किसी की सहायता भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ आप अमेरिका जाते हैं तो क्यों वो आतंकवाद के मुद्दे को बार बार उठाते हैं, जबकि उनको मालूम है कि अमेरिका से हमको कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। नंबर 2, भारतवर्ष को मालूम है, अगर भारतवर्ष को मालूम है और आपके पास सबूत भी है कि जो आतंकवादी हमले भारत पर हुए हैं वह पाकिस्तान द्वारा आयोजित हैं, तो आप क्यों नहीं कोई कड़ा कदम उठाते? नंबर 3, आप क्यों बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और धोखा खाते हैं और भारत के स्वाभिमान को ठेस बजाते हैं? नंबर 4, क्या अमेरिका के ऊपर, जब अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो क्या अमेरिका ने भारत से पूछा था कि क्या हम उन पर हमला करें या नहीं करें? अमेरिका ने तो सीधा अफगानिस्तान और इराक पर हमला ही बोल दिया था, जबकि भारत भी इस स्थिति में है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। तो भारत के पीछे क्या कोई मजबूरी है या ये भारत कुछ डरता है या मुशर्रफ साहब से कुछ वो जो धमकियां देते रहते हैं, ये कर देंगे, नुकाना कर देंगे, ऑटोमेटिक हथियार हमारे पास है, हमला कर देंगे, उनके बस की तो कुछ है नहीं, वो अपने बयान बार बार बदलते रहते हैं। ये सब क्या हो क्या रहा है? ये चलिए, समझाने की हम लोग कोशिश की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग आपके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। श्रीधर जी से कहेंगे आपकी बात को थोड़ा सा समझें और हमें बताएं कि क्या है। बताएं श्रीधर जी। सबसे पहले अमेरिका से मदद नहीं मांग रहा है, हम अमेरिका को समझा रहा है भाई योर इंटरेस्ट एंड आवर इंटरेस्ट आर गेटिंग क्लोजर बिकॉज ऑफ द लिंकेजेस ऑफ द टेररिस्ट विद अल कायदा एंड द कश्मीरी टेररिस्ट अलोंग विद द अल कायदा। तो साथ साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं है तो इंडिपेंडेंटली। दूसरी बात यह है, वो अडवाणी जी सब काफ़ी जगह कह चुका है और बार बार ये मुद्दा उठा रहा है, उसको आइसोलेट करना है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। इसी वजह से ये एविडेंस पब्लिकली ही इज गिविंग इट टू वेरियस कंट्रीज। जी। तीसरी बात है शपथ सिखाना, ये दैट इज द मिलिट्री ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन। एंड जैसे अमेरिका वालों ने इराक में फंस गए थे और अफगानिस्तान में फंस गए थे, आप भी ऐसे फंसना चाहते हैं? ये कदम जब उठाने के पहले ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा। नहीं, मगर आपको लग रहा है भारत और पाकिस्तान की दोस्ती में कहीं किसी कोने में ये बातचीत ब्रिटेन और अमेरिका के माध्यम से ही होगी और दोस्ती इन दोनों के प्रेशर से ही होगी, अगर होगी तो? और क्या हम लोग खुद सक्षम नहीं हैं दोनों देश के आपस में बैठ करके बातचीत करें? नहीं, देखिए, अगर दोस्ती कोई दो लोग करना चाहते हैं तो किसी तीसरे की मदद नहीं चाहिए होती है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की एक अपनी अनरिटन नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है कि वो भारत, और ये मुशर्रफ साहब ने पहले कहा भी था कि कश्मीर की प्रॉब्लम समस्या सॉल्व होने के कारण समस्या ख़त्म नहीं हो जाएगी, के बहुत क्लियर मुद्दे हैं। उनको ये लग रहा है कि भारत तीन तरफ से इस्लामिक, अगर आप एशिया का मैप देखें, इस्लामिक कंट्रीज ज़्यादातर डॉट कर रही हैं एशियन मैप में। एशिया इज़ लार्जली इस्लामिक और वो बनना चाहते हैं इस्लामिक जिहाद के चौधरी, सरपंच, और वो सोचते हैं उसके अंदर अगर वो हिंदुस्तान को हिला दें तो उनकी बहुत वाह हो जाएगी। ये पॉलिसी उनकी शुरू से रही है। अब इस पॉलिसी को नई दिल्ली बार बार अनदेखी कर रहा है और दुनिया भर में घूम रहा है अपना पिटौरा लेके, तो ये नई दिल्ली की कमजोरी है और ये इस सरकार और उस सरकार की बात नहीं है। हर सरकार एक फर्ज जी, आप लोग बिल्कुल प्लीज नहीं, जो नहीं, हम एकदम, क्योंकि इतनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, रोज हो रही हैं, क्या आप एज अ कंट्री कैजुअलिटी लेने को तैयार हैं रोज?
क्योंकि आप और हम बैठे हैं टेलीविजन स्टेशन में एयर कंडीशनिंग में और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन में जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, जो बेटियां के कफन रोज निकल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसका जवाब नई दिल्ली क्या दे रहा है और उसको रोकने के लिए नई दिल्ली क्या कर रहा है? जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने और वाजपेयी जी ने हाथ मिला के वहां पर एक माहौल बनाया, एक फ्री इलेक्शंस कराए, जिसको मुशर्रफ साहब कहते हैं कि फ्री इलेक्शंस नहीं है, जो दुनिया मानती है फ्री इलेक्शन। लेकिन आप वहां पर कुछ भी कर लीजिए, ये जो जहर बाहर से घोला जा रहा है रोज, उसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती और ये इनोसेंट लोग रोज किल होते रहेंगे। भरत, ये पुरानी बात है, बट चल हम लोग लेट्स कम टू द बेसिक पॉइंट। एक बात और है वर्मा जी, मुझको लगता है ये सारी कहानी चुनाव तक चलेगी, 2004 तक, और कोई मतलब मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, कोई समझौता नहीं होने जा रहा। मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट भी, बुश भी और टोनी ब्लेयर भी ये सब देख रहे हैं कि पीस के इश्यू को कैसे बेचा जाए, और अगर इस रूलिंग क्लास को, खासतौर से बीजेपी की गवर्नमेंट को लगेगा कि कश्मीर इश्यू नहीं बिक पा रहा है मासेस में और कश्मीर की शांति वार्ता नहीं बिकेगी, तो हो सकता है कुछ मुद्दा चेंज हो और बातचीत का सिलसिला ही बंद हो जाए कुछ दिनों के लिए और चुनाव के बाद फिर सिलसिला शुरू हो। तो आपको लग रहा है कश्मीर जो है खासतौर से आज की डेट में भारत के लिए एक चुनावी मुद्दा हो गया? जी नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो कभी खत्म नहीं होगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नई सरकार आएगी, पुरानी सरकार चली जाएगी, हो सकता है वही सरकार आ जाए। अटल जी ने कहा है कि मेरा अंतिम प्रयास है। उनका अंतिम प्रयास होगा तो क्या हुआ? प्रयास अगर सफल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? बात तो खत्म नहीं होगी। और अंतिम प्रयास इस रूप में है कि इसके बाद वो प्रयास नहीं करेंगे। अगर सफल नहीं हुए तो प्रयास नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयास सफल ही होना चाहिए जी। ये प्रयास सफल नहीं होने वाला है और ये हमारे बच्चों की लाइफ टाइम में शायद ये इस तरह के प्रयास सफल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ की साइकोलॉजी ही अलग है, वहाँ का माइंडसेट ही अलग है। माइंडसेट आप जनरेशन्स लगते हैं इसको बदलने के लिए। आपको मालूम है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और एक बार उन्होंने ये क्लेम किया था कि मैंने मेरे सेक्रेटरी और मेरे टाइपराइटर के साथ अकेले मिलकर पाकिस्तान बनाया है। उस जिन्ना ने एक बार ये वक्तव्य दिया था कि पाकिस्तान का बनना उस दिन से शुरू हुआ जब पहला मुसलमान भारतीय तट पे आया। यानी ये जो मानसिकता अब पैदा हो गई है, वर्मा जी, ये भी जिन्ना ये भी कहा है that जिंदगी में एक ही गलती किया था, वो पाकिस्तान बनाना। वो तो बाद में किया ना जी। बाद में मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, ये जो स्टेटमेंट कह रहे हैं, दैट ही सेड, बट मैं जो पूछ रहा हूँ, कश्मीर इशू को ये गवर्नमेंट मतलब इट्स लाइक ए नूरा कुश्ती, they are fighting for helping each other in the elections. As it is said, Operation Prakram was done to facilitate Musharraf's victory there in Pakistan. Musharraf is facilitating BJP government in keeping them in good humor. मैं सोचता हूँ नहीं, ये इलेक्शन के मुद्दा नहीं है। इस बात काफ़ी सीरियस है, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और मैं ख्याल में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच शुरू हो गया। उसका नतीजा क्या निकलेगा अभी वक्त ही बता। नहीं, पर पाकिस्तान तो कहता है हम स्लो हैं, हम तो तेज गति से चल ही नहीं रहे। एवरी डे दे आर सेइंग कि जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से नहीं चल रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन? और उन्होंने अभी तक ना रेल का, ना बस का, ना वॉर फ्लाइट राइट्स कुछ नहीं माना है। स्टेटमेंट दिया है मगर ग्राउंड रियलिटीज देख लीजिए। has he sort of accelerated the process? दो महीने उनका टीम इधर आने के लिए 2 महीने लग गए। बस की टीम यही है आज। 2 महीने लग गया। मुझे ये बताइए किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि ये मामला चल रहा है और इसमें प्रोग्रेस हो रही है? अगर हम ये मान लें कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है तो ये मुशर्रफ साहब कैसे ये बयान देते हैं कि कारगिल दोबारा ना हो, इसके बारे में हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते? जी, I think simply because
apparently after the Corps Commander's resistance, 9th में 9th May, he is playing it to the home gallery. Benazir Bhutto has done the same thing. जी Nawaz Sharif did the same thing. It's a playing to the home constituency that I am not soft on India. जी So I think I will not give so much importance to the statements and nuances. जब मैं वो प्रणय राय का इंटरव्यू देख रहा था, सुन रहा था टीवी पे देखते हैरान हो गया था मैंने. एक्चुअली व्हाई दिस बगर इज टॉकिंग, देन आई रियलाइज ही इज टॉकिंग टू द डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी. भरत, हम मुझको ये बताएं कि आपको कोई आशा की किरण नजर आ रही है? किरण 10 साल के बाद ये टॉक्स फेल होंगी हाँ और इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा और इस डिकेड के अंदर निकलेगा और अगले 3-4 साल के अंदर निकलेगा और वो निकलेगा युद्ध से. और उसमें हो सकता है कि अमेरिका आपके साथ अंदर जाने में मजबूर हो जाए बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एलिमेंट गोइंग इनटू जिहादी हैंड्स. और वो पोजीशन बहुत तकरीबन करीब आती जा रही है और उस समय अमेरिका और इंडिया दोनों को अंदर जाना पड़ेगा एक साथ. अब ये लीडरशिप ने डिसाइड करना चलिए है. वो तो वो बात तो हम बाद में करेंगे हम, क्योंकि वो ये टॉक फेल हो जाएगी. तो जी वर्मा जी श्रीधर जी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो अपना एक्सपीरियंस है जी। सालों का इस मामले का, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है. श्रीधर जी, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक. मतलब यू थिंक बीजेपी विल विन द इलेक्शन ऑन द वे? No. We are talking about Indo-Pak normalization, not BJP winning the election. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे स्टूडियो आए और हमको जानकारी दी. तू डाल और मैं पात, ये सिलसिला चलेगा जो हमारे मेहमानों की राय है. और अभी आने वाले दिनों में कुछ और बयानात भी सुनने को मिलेंगे. हो सकता है कुछ कड़वे हों, कुछ मीठे हों. फिर हम इसी तरह से चर्चा करेंगे और चर्चा करके बताएंगे, उन बयानों का विश्लेषण करेंगे. कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज.